Hi, my dear student. Welcome back with part 6 of idioms. So, देखते हैं. I hope you better experienced with my last videos. So, okay, next part आपका आ चुका है. देखते हैं आप कितना सीखते हैं. Okay. अब जैसे कि चल रहे हैं आपकी 5 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं. यदि आपने वो 5 वीडियो नहीं देखी है तो आप देख ले जाकर. ठीक है, आप चैनल पर जाकर वहाँ देख सकते हैं. और आपका पार्ट नंबर 6 आ चुका है. इसमें भी आपके 10 आइडियम्स होंगे. ओके, आपकी वीडियो कभी लेंथी नहीं होने वाली है. ठीक है, तो देखते हैं. विद ओपन आर्म. क्या विद ओपन आर्म्स? देखिए, हम अक्सर ऐसा करते रहते हैं. विद ओपन आर्म्स. ओपन का मतलब क्या? हम खुले बाहों से, मतलब कि खुले बाहों से किसी को क्या करते हैं? हम अपने बाहों को कब खोलते हैं? जब किसी से क्या करते हैं? जब किसी को कोई प्रेम से किसी को बुलाना हो, दिल से लगाना हो, तो क्या इसका क्या हो जाएगा? बड़े प्रेम से. इसका अर्थ क्या हो जाएगा? विद ओपन आर्म्स. क्या मतलब हो जाएगा इसका? बड़े प्रेम से. लेकिन हमने कहा ना आपको इसकी सेकंड मीनिंग की आवश्यकता भी पड़ती है. तो सेकंड मीनिंग क्या हो जाएगी? तो पहले इसकी हिंदी तो हो जाएगी बड़े प्रेम से. तो इसकी हिंदी आपको सेकंड मीनिंग चाहिए तो क्या हो जाएगी? देखते हैं. कोडली. क्या हो जाएगी? कोडली. ठीक है, तो आपकी सेकंड मीनिंग हो जाएगी कोडली. ओके, कोडियली. अब हमें क्या करना है? इसका एक एग्जांपल यूज करना है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा. कोशिश करें, आप यदि इंटर लेवल में पहुंचे हुए हैं तो इसका एग्जांपल आप खुद ही क्रिएट करें अपने माइंड से. सिर्फ आपका इसमें मीनिंग याद रखना है. तो इसका मतलब मीनिंग ये है, तो आप अपनी तरफ से इसका क्या करना है? सिर्फ एग्जांपल क्रिएट करना है. और यदि आप कॉम्पिटिशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ सेकंड मीनिंग से ही काम चल जाएगा. तो ध्यान रखना. ओके, एग्जांपल बताते हैं. जैसे एग्जांपल कर सकते हैं, माय फ्रेंड इनवाइट्स. ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, माय फ्रेंड इनवाइटेड. ठीक है, माय फ्रेंड इनवाइटेड. ओके, और रिलेटिव्स भी कर सकते हैं आप. रिलेटिव्स विद ओपन आर्म्स. तो यहाँ इसका क्या मतलब हो जाएगा? मेरे मित्र ने सभी सगे संबंधियों को या सभी संबंधियों को बड़े प्रेम से आमंत्रित किया. बन गया ना एग्जाम्पल? कितना इजी ना इस तरीके से. नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या? फॉल्स प्ले. फॉल्स प्ले का मतलब क्या हो जाएगा? फॉल्स प्ले माने तो कितना होता? फॉल्स माने झूठा. तो झूठा खेल मतलब कि किसी को धोखा देना. क्या हो जाएगा? मतलब किसी को धोखा देना. तो इसकी सेकंड मीनिंग क्या हो जाएगी? टू चीट करना. ओके, टू चीट. क्या हो जाएगी? टू चीट. तो यहाँ पर हमें एक एग्जांपल क्रिएट करना है. क्या एग्जांपल आपने सोचा होगा कुछ? क्या बना दें एग्जांपल? तो चलो हम यही बना लेते हैं नॉर्मली जो अक्सर बोलता रहता है, वी शुड नॉट फॉल्स प्ले. तो क्या है? एनीबडी, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए. बन गया ना एग्जांपल. नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है? पॉकेट एंड इंसल्ट. मतलब कि पॉकेट का मतलब जेब होता है, एंड इंसल्ट माने क्या होता है? अपमान होता है. तो क्या करना है हमें? मतलब कि इंसल्ट को उठाकर किस में रख लो? पॉकेट में रख लो. मतलब कि क्या कर लो? यानी उस अपमान को सहन कर लो. पॉकेट में रखना यानी कि जैसे किसी ने इंसल्ट कर दिए तो उसको क्या करना है? जैसे कि अब किसी ने इंसल्ट कर दिए, हम पैशेंसफुल हैं, ये हमारे अंदर धैर्य है, तो हम उस चीज को क्या करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं? अपमान को सहन कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें इसकी सेकंड मीनिंग चाहिए. क्या हो जाएगी? टू टॉलरेट इंसल्ट. क्या हो जाएगा? हमें अपमान सहन. इसका मतलब भी होता है, सेकंड मीनिंग का मतलब भी होता है कि अपमान सहन करना. तो हमें एक एग्जांपल बनाना है. क्या है? तो एग्जांपल की हर किसी की बस की बात नहीं होती अपमान को सहन करना. तो आपने कोई एग्जांपल सोचा होगा? क्या पॉसिबल है अपमान को सहन करना? कोई भी नहीं कर सकता. तो इसके लिए एग्जांपल आप बना सकते हैं. तो इट इज नॉट पॉसिबल टू क्या लिखा? टू पॉकेट एन इंसल्ट.
इंसल्ट, इसका मतलब क्या हो गया? अपमान को सहना असंभव है, यानी कि संभव नहीं है, संभव नहीं है नहीं असंभव है। ओके नेक्स्ट क्या? पॉइजनस द ईयर्स, पॉइजनस द ईयर्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कभी सोचा आपने? मतलब कि सोचो क्या हो जाएगा? किसी के विरुद्ध किसी को भड़काना, क्या हो जाएगा इसका मतलब? किसी को भड़काना। हालांकि कान में जहर भरना, अक्सर सुनते रहते बहुत, मेरे उसके कान में जहर भरता रहता है मेरे विरुद्ध, यानी किसी को किसी के विरुद्ध भड़काना, तो क्या हो जाएगा? पॉइजन द ईयर्स। तो एग्जाम्पल आपको क्रिएट करना है वैसे। तो देखिए ही ऑलवेज माने हमेशा, मतलब कि ही माने है ऑलवेज मींस हमेशा, ठीक है। क्या करता रहता है? पॉइजनस द ईयर्स, ठीक है। माय फादर अगेंस्ट मी, ठीक है। क्या है? वह मेरे विरुद्ध हमेशा मेरे पिताजी को भड़काता रहता है। कोई समस्या है? एग्जाम्पल बनाना। नेक्स्ट क्या आपका? निप इन द बड, निप इन द बड का मतलब क्या होता है? देखो निप, यानी निप इन द बड का मतलब होता है किसी चीज को शुरू में ही कुचल देना, शुरू में ही खत्म कर देना, शुरू में ही नष्ट कर देना। निप इन द बड का मतलब। इसकी सेकंड मीनिंग क्या करेंगे आप? तो क्या करना चाहिए? तो देखते हैं आपका सेकंड मीनिंग क्या हो जाएगा? टू डेस्ट्रॉय, टू डेस्ट्रॉय इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग कहने वाला किसी चीज को शुरू में ही नष्ट करना है। तो अब एग्जाम्पल इसके लिए होना जरूरी है। क्या करना है सोचो, मेरे हिसाब से नॉर्मली आपके लिए है। तो मैंने कहा ना बैड हैबिट्स मस्ट बी निप्ड। ये सेंटेंस मैंने पैसे में पहुंचा दिया। निप्ड इन द बड, निप्ड इन द बड। तो क्या है? बुरी आदतों को शुरू में ही कुचल देना चाहिए, शुरू में ही कुचल देना चाहिए। कहने का मतलब शुरू में ही इनको खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। ओके देखिए अपन नेक्स्ट लॉक एंड की। लॉक एंड की का मतलब होता है, देखो लॉक और ताला चाबी, मतलब ताला चाबी का हम प्रयोग कब करते हैं? कोई चीज हमें सुरक्षित रखनी हो तभी तो करते हैं ना। तो लॉक एंड की, लॉक का मतलब देखो, लॉक एंड की का मतलब कुछ सुरक्षित चीज रखना, सिक्योर रखना, बिल्कुल भी सिक्योर रखना, मतलब कि क्या करना है? सिक्योर, ठीक है। सिक्योर मतलब कि बिल्कुल भी कोई चीज है उसे क्या करना? सुरक्षित रखना। तो इसका मतलब लॉक एंड की का मतलब क्या होता है? सुरक्षित। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको क्रिएट करना है, कर दीजिए आप, कर दीजिए वी शुड, ठीक है। वी शुड कीप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो क्या? वी शुड कीप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो कैसे रखना चाहिए? इन लॉक एंड की, इन लॉक एंड की, हमें सभी महत्वपूर्ण कागज सुरक्षित रखना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्या है आपका? स्नैक इन द ग्रास। देखिए स्नैक इन द ग्रास मतलब कि घास में सांप। घास में सांप का मतलब आपका सेंस होगा कि आस्तीन का सांप होना। अक्सर ऐसा होता रहता है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक तरह से सर्प की तरह कार्य करते हैं, छिपे हुए होते हैं, जो टंक मारते रहते हैं हमेशा। तो हमें इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल बनाना चाहिए। इसका मतलब होता है आस्तीन का सांप होना। क्या होता है? आस्तीन का सांप होना। तो एक हिडन एनिमी, यानी एक छुपा हुआ, क्या हो जाएगा? एक छुपा हुआ दुश्मन, एक हिडन एनिमी। ओके आपके सभी आइडियम्स बिल्कुल भी एक्यूरेटली दे रहे हैं, वो भी चूज किए हुए हैं पिछली क्लासेस में। पिछली सभी आपके एग्जाम में ये आ चुके हैं। सिर्फ पर कितना है, हमारा सिर्फ तरीका ही इजीनेस्ट है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा ही बिल्कुल इजी लग रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ये आए नहीं है, ये सभी एग्जाम में आ चुके हैं। हम आपके सामने वही प्रेजेंट्स कर रहे हैं, सभी आपको डिलीवर कर रहे हैं जो आ चुके हैं।
और ये सभी सिलेक्टेड है, सभी आइडियम्स आपको सिलेक्टेड ही दे रहे हैं। सो कीप ऑन। तो क्या ए हिडन एनिमी, तो देखना है इसका एग्जांपल क्या बनाएंगे हम। तो एग्जांपल बना सकते हैं आप, वी शुड नॉट, तो क्या हो जाएगा, वी शुड नॉट अवेयर फ्रॉम स्नेक इन द ग्रास, हमें आस्तीन के सांपों से कैसा होना चाहिए, हमेशा जागरूक रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम आगे फ्यूचर में चल पाएंगे। स्क्रू लूज, हम अक्सर कहते रहते हैं, हमारा मित्र कोई ये मटर गश्ती करने लगे ना, कहते हैं उसका तो स्क्रू लूज हो गया ना। स्क्रू लूज का मतलब क्या था, स्क्रू लूज क्या होता है, अरे कहते हैं ना उसके दिमाग कमजोर है, दिमाग में कुछ है ही नहीं, खाली दिमाग है। तो मानसिक कमजोरी क्या मतलब हो जाएगा, मानसिक कमजोरी। तो इसके लिए मेंटल क्या जाएगा, मेंटल वीकनेस। मेंटल वीकनेस क्या, मानसिक कमजोरी। तो क्या करते हैं, तो एग्जांपल है आपके पास, तो ही माने हुआ, ही टॉक्स नॉनसेंस, वह फालतू बात करता है, वह फालतू बातचीत कर रहा है, बकवास करता है। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगा, दैट मीन्स की, तो क्या है, देयर इज स्क्रू लूज इन हिम, इसलिए मुझे लगा कि इसके अंदर क्या है, मानसिक कमजोरी है, स्क्रू लूज है इसका। टेक टू टास्क का मतलब किसी को काम देना, वो भी किस तरह से काम देना होगा, तो काम कैसे देना है, पनिशमेंट देना, किसी को सजा देना, टू पनिशमेंट क्या हो जाएगा, इसका मतलब सेकंड हो जाएगा टू पनिशमेंट। ओके, टू पनिश भी कर सकते हैं, किसी को सजा देना। ठीक है, कैसे सजा देंगे हम, तो टू टेक टास्क का मतलब क्या है, किसी को सजा देना। तो एग्जांपल का मतलब आप जानते हैं, बना सकते हैं ना, तो बोलिए, किसी को दंड देना, तो कर दीजिए। चलो, ही स्टॉल हिज वॉच, देखिए उसने उसकी घड़ी चुराई, सो माने इसलिए, तो ही वॉज टेकिंग टू टास्क, इसलिए उसे सजा देगी। ओके, ऐसे में सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टिट फॉर टैट, अक्सर ये सुनते रहते हैं, टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है, तो जैसे को तैसा, अक्सर सुना होगा ना आपने किसी न किसी के मुंह से, लेकिन क्या आपने सोचा था ये एडियम्स की कैटेगरी में आता है, नहीं सुना था ना। तो वैसे इसका मतलब क्या था, टिट फॉर टैट, बिलो क्या हो जाएगा, बिलो। इसका मतलब टिट फॉर टैट मतलब बिलो फॉर बिलो, यानी जैसे को तैसा है किसी को। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल आपने सोच लिया होगा, वैसे मेरे माइंड से बात करें तो हम अपना एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सोचो, सोचा होगा आपने कोई। तो टिट फॉर टैट पॉलिसी मैंने क्या कहा, जैसे को तैसा, जो नीति है, इज अगेंस्ट किसके विरुद्ध है, अगेंस्ट है, किसके विरुद्ध है, गांधीज पॉलिसी। मैंने इसमें कर दिया, जो टिट फॉर टैट है, टैट पॉलिसी किसके विरुद्ध है, गांधी जी की पॉलिसी के विरुद्ध है। तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके, आपके 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपके समथिंग में 61 से लेके 70 तक मिलेंगे। हम आपको 100 आइडियम्स, वो भी सिलेक्टेड आइडियम्स देने वाले हैं। ओके, थैंक यू।